नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक्सप्लेन करना है। उसने बोला एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, हाउ अ स्क्वायर इज पैरेललोग्राम, हाउ अ स्क्वायर इज रोम्बस, हाउ अ स्क्वायर इज रेक्टेंगल। कोई स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है, पार्ट है। तो इसका आंसर हमने सीधे किया। अब बहुत आसान सी बात है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। अब स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं। भाई स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, बस खत्म। तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो पार्ट फर्स्ट का आंसर लिखेंगे अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल सिंस इट हैज 4 साइड्स। स्क्वायर आपने देखा है इस तरीके से स्क्वायर होता है ना, ईच एंगल 90 होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें टोटल 4 साइड्स होती हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल के लिए क्वालिफाई कर गया। ओके नाउ सेकंड कह रहा स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। बताओ स्क्वायर कैसे पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है बताइए, ऑपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, बस खत्म, और इक्वल भी होनी चाहिए, ठीक। तो स्क्वायर में तो होता है, बस अगर आपने ऑपोजिट साइड पैरेलल दिखा दी, जैसे भाई पैरेललोग्राम में हमें क्या पढ़ाया गया था, पैरेललोग्राम में हमें बताया गया था जैसे एक पैरेललोग्राम है, ठीक, ए बी सी डी, तो हमें बताया गया था ऑपोजिट साइड पैरेलल हो जाए, बस यानी कि ए बी पैरेलल सी डी हो जाए, ठीक, ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी हो जाए, बस इतना काफ़ी है, ए डी पैरेलल बी सी हो जाए। और ए बी सी डी के इक्वल भी होती है, हाँ ये बात है, और इसी तरीके से ए डी बी सी के इक्वल भी होती है। इक्वल वाली बात अगर आप ना भी करें, केवल ऑपोजिट साइड को पैरेलल दिखा दें, जो दोनों पेयर हैं उनको पैरेलल दिखा दें, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, ठीक, तो वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। अब सुनो, कह रहे हैं कि स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम कैसे है। तो स्क्वायर की अगर आप हालत देखोगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, ये देखिए, ये स्क्वायर है एक ए बी सी डी, ठीक है ना। तो इसमें ऑपोजिट साइड पैरेलल है, क्यों सर, देखो ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करो, देखो बात समझो, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है, और ये एंगल क्या है 90, ठीक। तो बच्चों आप देख रहे हो, ये देखिए हमने आपको बताया अगर टू लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करके निकलती है और ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बने इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब आप चेक कर लो, एक लाइन ए बी है, नेक्स्ट आपके पास सी डी है, और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है बी सी है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बने एंगल्स का सम 180 है, देखो 90 + 90 180, इसका मतलब ए बी पैरेलल क्या है सी डी है, ठीक। सिमिलरली ए डी और बी सी को चेक कर लो, ये ए डी और बी सी, ये ए डी है, ये बी सी, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन सी डी कट करके जा रही है, ये इस तरीके से, और सी डी के एक ही तरफ बने एंगल्स का सम कितना है 90 + 90 180, इसका मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक। बी सी इज पैरेलल टू ए डी, तो इस तरीके से ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखते हैं, आपने चैप्टर अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया। अगर नहीं समझ में आ रहा है टेंशन नहीं लेना है, बस आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है स्क्वायर में, या तो वीडियो फॉलो करिए स्टार्टिंग से, और नहीं समझ में आ रहा है तो सुनिए ध्यान से, मतलब प्लेलिस्ट पूरा फॉलो करो ना ये वाले चैप्टर का। आप डायरेक्ट शायद एक्सरसाइज देख रहे होगे तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, आप सीधे आंसर बस ये लिखिए, क्या, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम सिंस इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। स्क्वायर की ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, बस खत्म। ए बी पैरेलल सी डी के होता है, इसी तरीके से बी सी पैरेलल ए डी के होता है, बस, ठीक। तो ये स्क्वायर पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया। थर्ड पार्ट कह रहा है कि स्क्वायर इज अ रोम्बस। बताना है हमें स्क्वायर रोम्बस क्यों होता है भाई, क्यों, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते थे, स्क्वायर में भी तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ए बी बी सी सी डी ए डी, ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं। तो हमारा जो स्क्वायर होगा वो रोम्बस के लिए क्वालिफाई करेगा, यस सर करेगा। तो पढ़ लीजिए, यहाँ पे हमने आंसर लिखा है, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस सिंस इट्स 4 साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है। फोर्थ पार्ट, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये हमें बताना है। अब बच्चों एक बात बताइए, रेक्टेंगल कौन होगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 होते हैं, स्क्वायर में भी तो ईच एंगल कितना है 90 है, चेक कर लो, ठीक। ये देखिए करेक्ट। तो इस तरीके से हमने आंसर लिखा, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल सिंस का मतलब क्योंकि ईच इंटीरियर एंगल मेजर्स 90 डिग्री, स्क्वायर का हर एक इंटीरियर एंगल कितना होता है 90 होता है, इसलिए हम बोलेंगे हाँ भाई स्क्वायर भी क्या है एक रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है जिसमें चारों साइड्स क्या होते हैं इक्वल, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ओके सो प्लीज नोट कर लीजिए।